हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज मनीष पवार एंड यू आर वाचिंग CBL। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। एग्जाम्पल 4, सेम क्वेश्चन, करो ट्राई। फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देख के बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, अपना कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, जो समझाया गया है आपको उसके अकॉर्डिंग ही सॉल्व करेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। प्रोडक्ट एंड सम, प्रोडक्ट होना चाहिए सर a इंटू सी, तो 6 इंटू माइनस 2। मैंने बताया अभी कि आपको जो है साइन का ध्यान रखना है। अच्छा, एक चीज मुझे याद आगे बता दूं मैं, जो आप 100% ध्यान रखेंगे वो ये, हालांकि मैंने ये इंट्रोडक्शन में बताई थी, मैंने 4.1 की थ्योरी में बताई थी कि ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। ठीक है, इस बात को भूलना नहीं है। मान लो ये इक्वेशन आपकी लिखी गई है 6x स्क्वायर माइनस 2 माइनस x इज इक्वल टू 0। कई बार हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट ये रहता है कि सर ये बात तो आपने इसलिए बताई थी क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, हमें तो याद है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जब भी मुझे रूट्स निकालने हैं तब भी आपकी वो स्टैंडर्ड फॉर्म एप्लीकेबल होनी चाहिए। देन व्हाट वी डू, हम ट्राई करते हैं, सर ये क्वेश्चन समझाना जरा। डाउट सेशन में जब आते हैं, नेक्स्ट डे पे क्लास में आते हैं, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई ऐसे क्वेश्चंस कल मैंने 5 करवाए थे, अब सेम क्वेश्चन बोल रहे हो समझ में नहीं आ रहा, रीजन बताना जरा क्यों नहीं आ रहा। सर इसमें ना जो प्रोडक्ट निकाल रहे हैं ना, तो 6 को और -1 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो यहाँ पे -6 आ रहा है और यहाँ पे ये -2 आ रहा है, तो सर पेयर बन नहीं रहा। अरे नहीं पेयर बन रहा, स्टैंडर्ड फॉर्म तो यूज करो। पेयर कैसे बन जाएगा? पेयर बनेगा ही नहीं, क्योंकि आपने जो क्वेश्चन एग्जामिनर ने दिया है वो ट्रिकी वे में गिवन है। उन्होंने परेशान करने के लिए आपको एग्जैक्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी ही नहीं है। आपको हमेशा x की पावर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। अगर कांस्टेंट पहले लिख दिया गया है तो उसे चेंज करें, उसके बाद ही सॉल्व होगा। गलत आएगा नहीं तो आंसर आएगा ही नहीं। गेटिंग माई पॉइंट? तो हमेशा कोशिश ये करें, अगर ऐसा गिवन है तो पहले ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में ही लिखेंगे आप। ओके, चाहे भले ही 6x स्क्वायर एंड में ही क्यों ना लिखा हो, जहां मर्जी लिखा हो, आप क्या लिखेंगे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये सेम टर्म है ना, सेम जो ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, शायद कम से कम इस चैप्टर में कम से कम 20 बार यूज कर चुका हूं मैं, कम से कम 20 बार। और हर चैप्टर के अंदर जो नया चैप्टर आएगा वहां पे भी जो इंपॉर्टेंट चीज होगी बहुत बार रिपीट करूंगा, ताकि कोशिश ये रहती है हमेशा कि क्लास के अंदर ही आपको मैक्सिमम चीज लर्न हो जाए। उस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करके अपने माइंड में फिट कर लें, ग्रैस्प कर लें कि हाँ हमेशा के लिए काम खत्म, तैयारी पक्की। ठीक है, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को याद रखेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही चेंज करेंगे। चलो आगे चलते हैं, करो अब इसे सॉल्व। तो वैल्यू आनी चाहिए सर 6 इंटू 2 12। साइन का ध्यान रखेंगे, 2 माइनस का है तो मैं लिखूंगा -12। इसे भी हटाओ एक बार, ये एग्जाम्पल लिया था हम लोगों ने, 6 to -12। ओके, सम कितना आना चाहिए? -1। जल्दी बताओ फटाफट, कोई 2 नंबर ढूंढो, एक पेयर ढूंढो जिन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आएगा, उन्हीं नंबर्स को प्लस करेंगे तो -1 आएगा। आपको पता है, हालांकि ये डिफिकल्ट नहीं है, कुछ स्टूडेंट्स के मन में, वैसे बात कर रहा हूं जनरल, कुछ स्टूडेंट्स के मन में ये चीज नहीं आ पाती कि सर ढूंढूं कैसे। 12 तो आ रहा है, 6 इंटू 2 12 आ गया, लेकिन सर 6 इंटू 2 12 करने से पहले वाली वैल्यू तो आ गई, चलो एक ले लिया प्लस का, एक ले लिया माइनस का, 6 ले लिया प्लस का, 2 ले लिया माइनस का, तो 6 इंटू -2 -12 तो आ गया, लेकिन 6 और -2 को प्लस करने में -1 तो नहीं आ रहा। फिर हमने देखा 1 और 12 को, वहां से भी नहीं आ रहा। हम क्या करें? कई बार ऐसी परेशानी आती है। अगर तो देखो वैल्यूज छोटी हैं तो प्रैक्टिस के साथ साथ आपको ऐसी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, हालांकि बड़ी भी आ जाएंगी, बट मैं आपको एक तरीका और बताता हूं। ठीक है, सुनो ध्यान से। जो भी ये प्रोडक्ट वाली वैल्यू हो ना, क्या हो, जो भी प्रोडक्ट वाली वैल्यू हो उसका एलसीएम ले लो, उसके फैक्टर्स निकाल लो। मैंने ब्रेक किया, सबसे छोटा नंबर उठा लो, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर 2, 2 पे 6, 2 पे 3, 3 पे 1। ये काम तो कर सकते हैं।
छोटे नंबर्स में दिक्कत नहीं आएगी, जहां पे नंबर्स बड़े होंगे वहां पे ऐसी परेशानी आ सकती है। तो हमेशा क्या कोशिश करें, जिन स्टूडेंट्स को परेशानी आती है उनके लिए बात कर रहा हूं, इसको ब्रेक कर दो। तो ये वैल्यूज आ गई 2, 2, 3। अब यहां से आपको पेयर तो 2 ही बनाने हैं, मतलब पेयर एक ही बनाना है जिस पेयर में 2 नंबर्स आपके पास होंगे, लेकिन यहां तो 3 है, 2, 2, 3, आपको पेयर एक ही बनाना है। कैसे हो सकता है, आप एक पेयर में 2 नंबर होते हैं, एक इसे काउंट कर लें और एक इस पूरे को काउंट कर लें। तो अगर इसे काउंट करता हूं तो ये बनेगा 2, ये बनेगा 2, 3 जा 6। सर 6 × 2 तो 12 था, ये तो मैं ही बोल रहा था कि 6 × 2 12 है, लेकिन सम वाली कहानी तो सामने ही नहीं आ रही है, तो इसे कर दो नेग्लेक्ट। अगला पेयर बनाओ, इसे हटाओ, ये कहानी काम नहीं आई, इसे हटाया गया। फिर मैंने चेक किया, अच्छा इन 2 को लेके चलता हूं, एक ये नंबर और एक ये नंबर, ये पेयर बना, यहां से बना 4, यहां से बना 3, 4 3 जा 12 होता है। 1 भी आ सकता है क्या? हाँ आ सकता है। 3 - 4 1 आ सकता है। तो एक जो 3 है वो आपका पॉजिटिव होगा, जो 4 है वो नेगेटिव होगा। 3 और -4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आएगा, इन दोनों को अगर प्लस करेंगे तो -1 आएगा। अब बताओ, समझ में आया? क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? तो 2 तरीके हो गए। पहला तो ये कि सीधा मैं चेक कर सकता हूं जनरल वैल्यूज को यहां से अपने माइंड के हिसाब से। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि माइंड में वो वैल्यूज नहीं आती हैं, नंबर्स नहीं आते हैं कि किस किस को मल्टीप्लाई करने पे 12 तो आ गया, बट सम वाली चीज सामने नहीं आ पाती है, उस सिनेरियो में जस्ट ट्राई टू गो विद एलसीएम मेथड। क्लियर? ओके सर, तो वैल्यूज आ गई आपकी 4 और 3। प्लस माइनस का भी ध्यान रखेंगे। तो क्या क्या आया आपका? +3 और -4। तो क्या कहा था मैंने? ये एज इट इज, कोई बदलाव नहीं। लास्ट वाला एज इट इज, कोई बदलाव नहीं, दैट इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो कितना आएगा? +3x - 4x। देखो 3 - 4 -1 ही आएगा। ओके, नाउ टेक कॉमन। पहले 2 में कॉमन लिया 3x, कितना बचा? 2x + 1। उसके बाद -2 कॉमन, तो 2x + 1 आ गया सेम, दैट इज इक्वल टू 0। जैसे कि मैंने बताया था कि अंदर जो ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू आएगी वो आपकी सेम होनी चाहिए, तो यहां पे भी सेम है। ठीक है, ओके, दोनों सेम है, तो फिर से उसमें इसमें फिर से कॉमन देख लो। ये आपका 2x + 1 और वैल्यू कितनी बची? वहां पे बचा 3x, यहां कितना बचा? -2, दैट इज इक्वल टू 0। गॉट इट? सर 2 वैल्यूज आपकी आ गई, x निकालना है, तो क्या कहा था मैंने? एक बार इसे इक्वल टू 0 और एक बार इसे इक्वल टू 0। x की वैल्यू आ जाएगी तो निकाल दो। पहले इसकी कहानी सॉल्व करते हैं। 2x + 1 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/2। एक रूट तो ये आ गया। दूसरा 3x - 2 = 0, 3x इज इक्वल टू 2। सिमिलरली इसको डिवाइड में ले जाएंगे, x इज इक्वल टू 2/3। ये 2 वैल्यूज आपकी आ गई, x की -1/2 और आपका 2/3। बताओ मुझे किस किस को दिक्कत है, किस किस को दिक्कत नहीं है? सबको क्लियर है? श्योर? वेरीफाई करना जरा, फटाफट बताओ वेरीफाई करके। इक्वेशन है आपकी 6x² + 3x 6x² - x - 2। ये लो 6x² - x - 2, वैल्यू पुट करो और बताओ जरा आंसर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फटाफट करो, मैं दिखाता हूं फिर करके। ट्राई करो, बैठो मत ऐसे ही, ट्राई करो। मैं पानी पी लूं। साइन का ध्यान रखना, साइन में गलती मत करना। गलतियां मैथ्स में साइन में ही होती हैं, ठीक है? चलो, let me solve. First of all, we are going to put value -1/2. करो 6 × -1/2 स्क्वायर -1/2। साइन की गलती मत करना, मैंने पहले हिंट दी भी थी। ये माइनस एज इट इज, x की वैल्यू -1/2, तो इसे ब्रैकेट में लिख दिया गया। ओके, 6 मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर 1 अपॉन 2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस ये हो गया प्लस, दैट इज 1/2 -2/1 लिख दिया पहले ही, क्योंकि मुझे पता है शायद आगे जाके एलसीएम ना देना पड़ जाए। ये हो गया 2 3 जा 6, ये हो गया 2 2 जा 4, हो गया। कितनी वैल्यू आई?
3 1 जा 3/2 प्लस 1/2 माइनस 2/1। लेट अस टेक एलसीएम। करो भाई, कितना आ गया? 2 आ गया। 3 + 1 - 4, 3 + 1 4, 4 - 4 0, 0/2 कितना आ गया? 0। तो इसका आंसर 0 आ गया। तो पहला तो हो गया सेटिस्फाई। ओके, थ्योरेटिकल पोर्शन में बिल्कुल डिटेल में समझा रहा हूं, एक्सरसाइज में वेरीफाई करके नहीं दिखाऊंगा। ये सिर्फ समझाने के लिए है कि हाँ हमारा आंसर सही है। ओके, प्रैक्टिस करेंगे आप लोग। क्वेश्चन हर एक सॉल्व करवाऊंगा। 99.99% क्वेश्चन सॉल्व होंगे। हो सकता है 0.1 में एक आधा क्वेश्चन जो बिल्कुल डिट्टो ही सेम हो, या जिसके बहुत सारे पार्ट्स हो, सारे ही सेम हो, तो हो सकता है एक्सेप्शनली कोई मैं छुड़वा दूं कि सर होमवर्क में ट्राई करना। अदरवाइज हम लोग सारे सॉल्व कर ही रहे हैं। सेकंड वैल्यू क्या है आपकी? सेकंड वैल्यू है 2/3। सेम पुट करिए यहां पे 2/3। अब की बार देखते हैं 2/3 माइनस 2/3 तो नहीं है ना, तो 6 × ये आपका आ गया 2/3 स्क्वायर माइनस 2/3 - 2। लेट अस सॉल्व। 6 × 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9 माइनस 2/3 - 2/1 लगा दिया मैंने। एलसीएम की जरूरत पड़ेगी आगे। रिड्यूस करो इसे, रिड्यूस हो रहा है। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। कितनी वैल्यू आई? ऊपर आया 8/3 माइनस 2/3 एंड माइनस 2/1। लेट अस टेक एलसीएम। तो सर एलसीएम जब लेंगे ये आपका आ गया 3, यहाँ पे आया 8 - 2 और माइनस में 1 3 2 जा 6। कितनी वैल्यू आई? -2 - 6 -8, और 8 पहले से 8 - 8 0, 0/3 कितना होता है? 0। तो दोनों ही केसेस में हमने चेक कर लिया कि जो x की वैल्यू आई है, जो रूट आया है, जो सॉल्यूशन आया है, वो हमारा सही है। वी हैव वेरीफाइड। डन। ओके, तो फिलहाल इतना ही सर। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इससे आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे। राइट, टिल द टाइम स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड यस कीप स्माइलिंग। बाय बाय, टेक केयर।